क्लास 9th इतिहास में चैप्टर नंबर 5 लेसन 5 और इस पार्ट का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसमें इतिहास और भूगोल के सभी पार्ट की वीडियोस अपलोड है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घूमते समुदायों के बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हुआ। आंसर में लिखेंगे घूमतू समुदाय क्या है। घूमतू समुदाय या खाना बदोश वे लोग हैं जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते अपितु अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से युद्ध को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरगाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक जगह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरगाह की तरफ चले जाते थे। लिखेंगे घूमंतु समुदायों से पर्यावरण को लाभ। नंबर 1, इस आवाजाही से चरगाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी लौट आती थी। नंबर 2, एक निश्चित ऋतु चक्र बने रहने से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। नंबर 3, उनके पशु मृदा को खाद्य उपलब्ध कराने में सहायता करते थे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे मसाई समुदाय के चरगाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताइए। नंबर 1, साम्राज्यवादी विस्तार। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने ले लिए। 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए मसाइयों को दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में अमेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों ने पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनमें से छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया, ना तो अच्छी बारिश होती और ना ही हरे भरे चरगाह थे। नंबर 1 से लेकर कृषि का विस्तार, ये लिख लेना, मैंने नंबर 1 नहीं लिखा। कृषि का विस्तार। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी अपनी खेतों के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरगाह खेतों में तब्दील होने लगी। लिखेंगे आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। बहुत सारे चारगाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा वे आम्बुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाहों इसी तरह अस्तित्व में आ गए थे। इस तरह आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। नंबर लिखेंगे चारगाहों की गुणवत्ता में कमी। अच्छे चरगाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर बहुत दबाव बढ़ गया जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चारगाह का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, घुमतू चरवाहे सर्वाधिक किस देश के निवासी हैं। इसका आंसर है अफ्रीका। फिर है महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति कौन सी थी। यह है चंगर। घंगर है घंगर। फिर नंबर 3, गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या है। लिखेंगे गाय और भैंस पालन। फिर है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का प्रमुख सम्मुख चरवाहे कौन थे। भोटिया। फिर लिखेंगे गद्दी चरवाहों का निवास स्थान कहाँ है। हिमाचल प्रदेश। फिर लिखेंगे गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते थे। जम्मू कश्मीर में। ये कंप्लीट हो गया है। इसके सभी पार्ट की वीडियोस देखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट चेक करें और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।